न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता पटेल। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे नशे की लत आखिर क्यों उन गरीब बच्चों को लग गई है जो कि अब तक स्कूल तक भी नहीं जा पाए हैं। तो इसी पर आज हमारी खास चर्चा होगी, क्यों आखिर गरीब तबके के बच्चे नशे की लत के शिकार हुए हैं। तो हल्ला बोल में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर बच्चों में नशे का चलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यही नहीं, बस स्टैंड और रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये बच्चे नशे की हालत में देखे जा सकते हैं। नशे की गिरफ्त में कैद ये बच्चे बॉर्नफिक्स व्हाइटनर से केमिकल निकालकर उसे कपड़े के सहारे सूंघ कर नशा करते हैं। यही नहीं, भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले ये बच्चे एक दिन में ही की गई कमाई का एक हिस्सा इन केमिकल्स को खरीदने में लगा देते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने गरीब बच्चे हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं, जिनकी सुध ना तो प्रशासन लेता है ना ही शासन। जबकि सरकार इन गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ इन तक तो नहीं पहुंच रहा। हाँ, बॉर्नफिक्स और व्हाइटनर में नशा कैसे मौजूद रहता है, इसकी जानकारी इन्हें भली भांति है। राजनीतिक पार्टियां भी इन गरीब बच्चों को चंद पैसा देकर अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आते। बावजूद इसके इन गरीब बच्चों की ये हालत देखकर कोई भी इनकी सहायता कर इन्हें नशे से मुक्त करने और शिक्षित बनने के लिए आगे नहीं आना चाहता। ये तो बहुत ही गलत चीज है कि इतने छोटे बच्चे और उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है और वो लोग नशा कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और ये जिम्मेदारी तो अपनी सोसाइटी की तो है ही पहले, और गवर्नमेंट की भी है कि ऐसे बच्चों को ऐसे उन्होंने को ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए जो कि ये बच्चों को जाके देखें और उनको कैप्चर करें इन बच्चों को और उनको रिफॉर्म हाउसेस में डालें, ताकि उनका इस चीज से ये लोग बाहर निकल पाएं और तभी अपने देश में काफी सुधार हो पाएगा इसकी वजह से। निश्चित तौर पे इसमें सामाजिक जागरूकता एक बड़ा अहम मायने रखती है। इसमें माता पिता को, परिजनों को, स्कूल को, इनको देखना चाहिए। साथ ही साथ जो स्कूल है, पुलिस की जहाँ तक भूमिका है, पुलिस को उन जगहों पे जहाँ पे शिकायतें आई हैं, जहाँ पे बिकने की शिकायतें आई हैं, जहाँ पे फुटकर विक्रेताओं की बात आई है, पुलिस ने लगातार इसमें कार्रवाइयाँ की हैं। अब एक छोटे से इलाके की बात करें, एक कुचबंदिया मोहल्ला यहाँ पे बड़ा ही कुख्यात था। अभी 3 महीने की हमने समीक्षा की। आज उस 3 महीने में उस छोटे से इलाके में लगभग 41 कार्रवाइयाँ की गई हैं विभिन्न मादक पदार्थों की या शराब जैसे अवैध पदार्थों की। उसमें लगातार 41 कार्रवाइयाँ हुई हैं। और इन बच्चों को समरली ट्राई किया जाता है कोर्ट में, और उसके बाद इनके लिए जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उन इंस्टीट्यूशंस में इनको रखा जाता है। और कोर्ट के ऊपर रहता है कि 2 से 3 साल या इवन अप टू 10 ईयर्स अगर दूसरी बार भी पाए जाते हैं फिर से ये लोग छूटने के बाद बेगिंग करते हुए, तो अप टिल 10 ईयर्स का प्रावधान है। इवन जो लोग इन लोगों को ज़बरदस्ती करके जो बेगिंग करने के लिए फोर्स करते हैं, फोर्स्ड बेगिंग जिसको कहा जाता है, उनके लिए अलग से पनिशमेंट का प्रावधान है इसी एक्ट के अंदर, जो कि 3 साल, कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल इम्प्रिजनमेंट की बात करता है इस एक्ट में। तो हम बात कर रहे हैं आखिर क्यों मासूम बचपन नशे की गिरफ्त में जा पहुंचा है। और तमाम प्रशासनिक अगर योजनाओं की हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी यहां पर नाकाफी साबित हो रही है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता शिराज खान जुड़ चुके हैं। शिराज, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं निश्चित तौर पर चौंकाने वाली हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे इस प्रकार नशे की गिरफ्त में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जिस प्रकार की चीजें वो यूज करते हैं, जो मादक पदार्थ वो यूज करते हैं, उनके लिए बेहद खतरनाक भी उनके स्वास्थ्य के लिए है। इसमें जो नशा यूज हो रहा है वो बहुत डेंजरस है, मगर वो थोड़ा सा चीप अवेलेबल है, तो ये बच्चे उसको यूज कर रहे हैं। ये ब्रेड में आयोडेक्स लगाते हैं, ये पंचर बनाने का एक सेलोचन आता है, उसको कपड़े में डाल के फिर घुमा के कपड़े को रैप करके फिर उसको सूंघते रहते हैं, व्हाइटनर सूंघते हैं। ये बच्चे जो है बहुत बुरी तरह इस चीज में गिरफ्त है। प्लस ये सारे बच्चे अनरिकॉर्डेड हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कल को कोई बच्चा गायब हो जाए, इनके अंग बेच दिए जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा जी। और शासन जो है एकदम चुपचाप बैठी है। यहाँ पे ये बच्चे दिख रहे हैं, सड़कों पे दिख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे दिख रहे हैं। कायदे से शासन को इनको पकड़कर, जैसा कि कानून में प्रावधान है,
इनको रिफॉर्म हाउस में भेजना चाहिए, मगर शासन एकदम चुपचाप बैठे हुए। जी, यहाँ पर शिराज, जिस प्रकार से एसपी जबलपुर हरिनारायण चारी जी की हमने यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनी है, उनका कहना है कि तमाम जो है कोशिशें पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमे के द्वारा की जाती हैं और कहीं न कहीं उन बच्चों को नशे की गिरफ्त से निकालने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आसानी से ये बच्चे नजर आ जाते हैं, कहीं फुटपाथ पर नजर आ जाते हैं, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर नजर आ जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों नहीं प्रशासन को ये नजर आते, क्यों नहीं पुलिस महकमे को नजर आते और ना ही जो जनप्रतिनिधि है उनको नजर आते? क्यों नहीं इन बच्चों के लिए इस प्रकार की जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनका उपयोग इन तक जो है इनके लिए किया जा रहा है? जी, जो पुलिस का दावा है ये बिल्कुल गलत है जी। पुलिस अगर कोई प्रोग्राम बैकडोर में चला रही है तो ठीक है, हमें नहीं पता उसके बारे में, मगर फ्रंट में हम ये देखें जी कि आज पुलिस के पास पावर है कि वो बगैर किसी कंप्लेनेंट के एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जी। तो ये बता दें इन्होंने कितनी ऐसी एफआईआर की हो। जी बिल्कुल, जो आंकड़े वो गिनवा रहे हैं तमाम, जो 40-42 उन्होंने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की और कुछ नाम भी गिनवाए हैं जबलपुर के ऐसे तबके जहाँ पर मादक पदार्थों का जो उपयोग किया जाता है, साथ ही वहाँ पर धड़ल्ले से मादक पदार्थ बनाए भी जाते हैं, कच्ची शराब बनाई जाती है और ये जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं इस प्रकार के आसानी से उपलब्ध होने वाले मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं। पुलिस को सारी जानकारी होती है, बावजूद उसके कोई कड़े कदम ना तो उन लोगों के खिलाफ उठाए जाते हैं और ना ही इन मासूम बच्चों के लिए जो सुधार गृह हैं उनको वहां पर भेजा जाता है। देखिए, मादक पदार्थ के लिए अलग कानून है जी। वो अपना काम कर रहा है मादक पदार्थ के लिए, मगर यहाँ वाइटनर के लिए कोई लॉ नहीं है जी। सिलोचन के लिए कोई लॉ नहीं है, आयोडेक्स के लिए कोई लॉ नहीं है। ये इजी अवेलेबल चीजें हैं और ये कानून में नहीं आती कि कोई आदमी रख नहीं सकता जी। आज पुलिस को खुद से एफआईआर करनी चाहिए अगर कोई बच्चा इनको ऐसे मिलता है और उसको न्यायालय में ले जाके पेश करना चाहिए। इनको किसी कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं है। प्लस राज्य शासन जो इतना डोनेशन देता है, एनजीओ को इतना पैसा जाता है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, मगर उनको ये बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। जी बिल्कुल शिराज, यहाँ ये समझने की जरूरत ये भी आती है कि आखिर क्यों ये बच्चे इस प्रकार नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं उन गरीब तबकों की बात कर रहे हैं और हमारे साथ शमीना जी जुड़ चुकी हैं जो चाइल्ड कानून के बारे में जानकारी रखती हैं। शमीना जी, स्वागत है आपका। जी शमीना जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ जी। जी शमीना जी, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं वो नशे की गिरफ्त में लगातार जो है संलिप्त होते जा रहे हैं और जिन चीजों का वो उपयोग करते हैं, व्हाइटनर जैसी चीजें जो कि निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और धड़ल्ले से उसका उपयोग करते हुए वो कपड़े में डालकर सूंघते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन क्यों नहीं इसके लिए कोई शासन के अधिकारी की हम बात करें, सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, आखिर आगे बढ़कर इनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जाता, ना तो इनको सुधार गृह में भेजा जाता है? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उनको एक्टिवेट होने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो जो स्टेट बॉडीज हैं जो खास तौर से इसीलिए बनाई गई है ताकि बच्चों के वेलफेयर को देख सके, उनको एक्टिव होना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं ऐसे मामलों में। पहली बात। दूसरी बात, किस तरह से इन बच्चों को वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है? सुधार गृह आंसर नहीं, क्योंकि सुधार गृह की स्थिति अपने आप में बहुत खराब है। आप किसी भी सुधार गृह की बात करें, खासतौर से बाल सुधार गृहों की, तो वहाँ की स्थिति अपने आप में खराब है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि जो बच्चे गलत आदतों में नहीं भी होते कुछ, अगर आप उनको भेज दीजिए तो काफी प्रतिशत चांसेस होते हैं कि वो बच्चे वो गलत आदतें वहाँ पकड़ लें, क्योंकि देखभाल अच्छी नहीं होती है। तो रूट कॉज पे जाना पड़ेगा कि क्यों नशाखोरी की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं। जो उम्र उनकी शिक्षा लेने की है, जो उनको उम्र अपने भविष्य संवारने की, उस उम्र में अगर वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार की कहीं ना कहीं विफलताएं हैं इसमें। और तो यहाँ पर शमीना जी यही बात सबसे महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों नहीं सरकार उन लोगों के लिए इस प्रकार के प्रभावशाली कदम उठाती है? जब बात होती है बाल मजदूरी की या इस प्रकार जो बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, सबसे पहले कारण क्यों, आखिर क्यों इस प्रकार से उन्हें नशे की गिरफ्त में आना पड़ता है? ना तो उनके लिए स्कूल की कोई सुविधाएं हैं, क्योंकि सरकार लाख दावे कर ले कि हम योजनाएं चलाएंगे और बच्चों को स्कूल तक लेकर जाएंगे, स्कूल चले अभियान जैसी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर जो फुटेज दिखा रहे हैं वो रेलवे स्टेशन जैसी जगहों के हैं जो कि सार्वजनिक जगह हैं और वहां पर तमाम ऐसे बड़े अधिकारी भी जो है पहुंचते हैं और ऐसा नहीं है कि उन तक ये बच्चे उनको दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं उनके लिए आगे कदम उठाए जाते हैं? क्योंकि ये बच्चे उस तबके से आते हैं जहाँ इनको एक दिन में एक समय का खाना
भी मिल जाए तो बहुत मुश्किल की बात है। और इस प्रकार वो सस्ते चीप जिस प्रकार के जो उपयोग है व्हाइटनर जैसी चीजों का दुरुपयोग करके उनको सूंघ कर कहीं ना कहीं नशे के आदी होते जा रहे हैं। जी शमीना जी, जी शमीना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो किन्हीं कारणों से शमीना जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो हम बात कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में घूमते हुए जनप्रतिनिधियों को भी ये पता है कि किस प्रकार से बच्चों से बाल मजदूरी भी करवाई जाती है और ये बच्चे नशे की गिरफ्त में भी जो है कहीं ना कहीं संलिप्त हो गए हैं। ये छोटी बच्ची आप देखिए तस्वीरों में नजर आ रही है जो कि कपड़े में व्हाइटनर को डालकर सूंघ रही है और आप देख सकते हैं नशे में लिप्त ये बच्ची जो है। और अगर हमारा कैमरा पहुंच सकता है, अगर मीडिया जागरूक हो सकती है, तो क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं जनप्रतिनिधि आखिर ये सब देखकर जागरूक होते हैं। हालांकि एसपी जबलपुर जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, लेकिन जरूरत तो है, लेकिन कब ये जरूरत पूरी की जाएगी, कब इन मासूम बच्चों को इस नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला जाएगा। तो सवाल आज हम यही हल्ला बोल के माध्यम से उठा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और निश्चित तौर पर हर कोई इन बच्चों को देखता होगा, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर, अगर हम बात करें सामाजिक संस्थाएं जो लगातार ये दावे करती हैं, एनजीओ दावे करते हैं कि हम बच्चों के लिए कहीं ना कहीं योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस प्रकार की योजनाएं चलती नजर नहीं आती। और हमारे साथ डॉक्टर मिसेस ताकी रजा जुड़ चुकी हैं। आपका स्वागत है मैम न्यूज वर्ल्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम आज हम बात कर रहे हैं जो छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं और ऐसा नशा जो निश्चित तौर पर उनके लिए बेहद हानिकारक होता है। व्हाइटनर और कोरेक्स जैसी जो चीजें होती हैं वो उनका उपयोग करके नशे का सहारा लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे तो क्यों इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है बच्चों में डेवलप हो रही है? आपके सामने भी इस प्रकार के केसेस आते होंगे, डॉक्टर हैं आप, तो क्या कहेंगी आखिर क्या डिप्रेशन, क्या इस प्रकार के तबके के बच्चों को क्यों इस प्रकार की नशे की लत जो है लगातार लगती जा रही है? मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी तो गरीबी है, सबसे मेन कॉज इसका कि जिसके इन लोग के पास खाने पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है। इनके पेरेंट्स दोनों जहाँ तक वर्किंग होते हैं, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स वो लोग काम पे चले जाते हैं बच्चों को छोड़ के, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो लोग उनके जो फ्रेंड्स ग्रुप रहता है वो लोग इनको ये आदतें लगवा देते हैं और बच्चे ये करने लगते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि इन बच्चों के लिए अगर अपन प्रॉपर कोई संस्था एस्टैब्लिश कर पाए तो कि समाज में ये बच्चों को ढूंढे और उनको हेल्प करे, तो इससे समाज को आगे बढ़ने में बहुत बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब तक शासन प्रशासन नहीं जागेगा, जब तक जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाएगा, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आपसे ये जानना चाहेंगे मैम, जिस प्रकार से अगर हम बात करें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए व्हाइटनर, आयोडेक्स को वो ब्रेड में लगाकर खा लेते हैं, इस प्रकार की भी तस्वीरें हमने देखी हैं। कितने हद तक उनके लिए ये हानिकारक हो सकती है, स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ सकता है इन बच्चों के? ये सब लेने से सबसे पहले तो उनके लिवर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं। और लिवर मतलब जिगर जिसको कहते हैं हिंदी में, वो अपने शरीर के लिए बहुत ही, जैसे कि हार्ट है, हार्ट के बिना आप जी नहीं सकते, ऐसे लिवर भी अगर किसी का खराब हो जाता है तो उसके बिना भी वो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। सबसे पहले तो ये लिवर पे असर करती है, बच्चों की आंखों पे भी असर करती है, खून के रक्तदान को खराब करती है, ये पूरे शरीर को एक तरीके से खोखला बना देती है ये सब। डॉक्टर तकी रजा आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए। हमारे साथ कांग्रेस से विश्वनाथ दुबे जी जुड़ चुके हैं। दुबे जी स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। नमस्कार जी विश्वनाथ दुबे जी, आज हम जबलपुर शहर जो कि संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है और आप निश्चित तौर पर वहां के वाकये जो है आपने देखे होंगे। हम जो तस्वीरें इस वक्त अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जो कि सार्वजनिक जगह है, वहां पर मासूम बच्चे, नाबालिग बच्चे नशे की गिरफ्त में लिप्त पाए जा रहे हैं और आयोडेक्स और व्हाइटनर जैसी चीजों को वो सूंघ कर खाकर अपने नशे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कितना हद तक सही लगता है दुबे जी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन की तरफ से बात तो की जाती है, योजनाएं चलाई जा रही हैं बच्चों के लिए, लेकिन इस प्रकार की तस्वीरें कहीं ना कहीं हताश कर देती है। देखिए ये तो बहुत बुरी बात है और ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जी कि पूरे समाज को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हिसाब करवा लो ना, केवल शासन पे जल्दी करवाओ। देखिए मैंने देखा कि हाथियों तक में, जानवरों तक में
जब छोटे हाथी होते हैं, बच्चे होते हैं, नहीं चौड़ान में है कि नहीं है? 10 हाथियों का समूह उन बच्चों की सुरक्षा तो नापो ना, लाओ ना वो चादर बीच में रखते हैं, है ना। जी। शेर वगैरह आते हैं तो हाथी सब मिलके गधेड़ते हैं उसको, अपना बच्चा हो या दूसरे का बच्चा, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जी। जो यंगर जनरेशन है वो अपने माँ बाप की तो है ही, लेकिन पूरे समाज की है। जी बिल्कुल। दुबे जी, यहाँ लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बात कर रहे हैं उन गरीब तबके के बच्चों की जो दिन भर मजदूरी करते हैं। जी दुबे जी, आप तक आवाज पहुँच रही है? उनको जब तक अपन जब देखते हैं कि वो नशा कर रहे हैं, उसी वक्त सब लोगों को मिलकर उनको रोकना चाहिए। जी। जिसको नापो कितना है चौड़ान? जगह नहीं मिलनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा चौड़ान है भैया, जहाँ पे कि वो छिप के नशा कर सके, है ना। चौड़ान कितनी ज्यादा है? देखो ना, नापो ना। मौका मिलना ही नहीं चाहिए। पूरे समाज को खड़ा होकर कहना चाहिए गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत। जी 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 दुबे जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये कहने से कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या ये चीजें रुक जाएंगी? क्योंकि हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो दिन भर मेहनत करके, पन्नी बीन कर, जो मजदूरी करके, छोटे छोटे बच्चे एक वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते। उनके जो हम बात करें परिवारजनों की, तो वो भी इसी प्रकार के कामकाज से जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों पर दबाव जो है उनके परिजन ही बनाते हैं कि उनको काम करना है, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ जाता है। थकान के चलते वो इस प्रकार की चीजों में संलिप्त हो जाते हैं। तो क्या दुबे जी, आपको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि होने के नाते या सरकार के द्वारा कोई भी इस प्रकार के कदम उठाए जाएं ताकि इन बच्चों को इस प्रकार के नशे से बाहर निकाला जा सके और समाज की दिशा से इनको भी जोड़ा जा सके ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो? अच्छता से ये काम नहीं होगा, ये लत है जी, है ना, और ये लत वैज्ञानिक विषय जी, है ना। जी जी उसको लत से मुक्त कराने के लिए सरकार की हेल्प लगेगी, डॉक्टरों की हेल्प लगेगी, उनको हॉस्पिटलाइज करवाना ही पड़ेगा। ये जल्दी साफ कर दो। पूरे शासन को सचेत होना चाहिए अपनी सजा का भी टाइम हो रहा है ना। तो हम बात कर रहे थे आज मध्य प्रदेश जबलपुर की, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व महापौर विश्वनाथ दुबे जी जुड़े हुए थे। इनका यही कहना है कि समाज को अगर इस प्रकार की नशा मुक्ति की जो लत है उससे हटाना है तो कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत है। सभी का यही कहना है कि जागरूकता आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, लेकिन ये जागरूकता किस प्रकार से लाई जाएगी और किसके द्वारा लाई जाएगी, सवाल यही उठता है। और यही हल्ला बोल में आज हमारा मकसद था। और आपको हम अब लिए चलते हैं देहरादून में भी हम बात करेंगे मासूम बच्चों की। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें की तस्वीरें आप देखिए, जो देहरादून के एक मशहूर होटल की है, जहां पर स्कूल यूनिफॉर्म में ही एक बालक से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। शादी समारोह में बाल मजदूर को काम करते देख जिम्मेदार अधिकारी भी कहीं न कहीं मुंह मोड़ लेते हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। शादी समारोह और तमाम तरह के राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में बाल मजदूरी के मामले सामने आते रहते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में वेटर का काम कर रहा ये बालक, जिससे हमने पूछा कि आखिर क्या इसका जवाब रहा, आपको बता दें कि बच्चे का कहना है कि इसी प्रकार से रोज इनको लाया जाता है, होटल में काम करवाया जाता है। बावजूद इसके अब तक इस पर ना ही सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई पहल की गई है, ना ही रोक लगाई गई है, बल्कि सामाजिक संगठन भी आगे नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये छोटा बच्चा जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और इस प्रकार से बाल मजदूरी एक हम देहरादून के एक बड़े होटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, बच्चा अपने स्कूल का यहाँ पर लोगो भी दिखा रहा है, किसी स्कूल में वो पढ़ता है और यहाँ पर वो वेटर का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मजदूरी करना इन बच्चों की मजबूरी बन गई है। छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जो कि कहीं ना कहीं 10 से 12 साल 14 साल की उम्र के हैं, और इनके परिजन जो हैं वो भी इन्हें कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं, क्योंकि गरीबी जो है सबसे बड़ा कारण यहाँ पर निकल कर आती है। लेकिन हमारा सवाल हल्ला बोल में सिर्फ यही है कि आखिर क्यों सरकार तमाम दावे करती है। अगर हम बात करें पूरे देश में तमाम राज्य सरकारें, तमाम देश के पीएम की हम बात करें, तमाम राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी हम बात करें, सबका यही कहना है कि जागरूकता अभियान चलना चाहिए, बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं इसकी जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं। एक छोटा बच्चा
यहाँ पर स्कूल की यूनिफॉर्म में आप देख सकते हैं वेटर का काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी क्या अगर इस तस्वीर को देखें और कुछ करें तो यही हमारा मकसद होगा। मीडिया के नाते हमारा यही मकसद है कि हम इन तस्वीरों को तमाम सरकारी लोगों को दिखाएं, तमाम प्रशासनिक अमले को दिखाएं कि उनकी भी यहाँ पर कहीं सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो उठाएं और कहीं ना कहीं बाल मजदूरी और जो बच्चे जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं उनको यहाँ से निजात मिल पाए। फिलहाल हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे, एक और आवाज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।